अभी विपक्ष का काम है। अब आप देख रहे हैं कि झुंझुनू में आकर अखिलेश यादव ने 2-3 प्रेस को बैन कर दिया। जो लोग इनसे चुभते हुए सवालात पूछेंगे वक्फ बिल को लेकर, वो यकीनी तौर पर ये कहीं ना कहीं उससे झुंझलाएंगे और उसको बैन करेंगे। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयत उलमा है, इन लोगों ने एक आह्वान कर दिया कि साहब पब्लिक बाहर निकल जाए, पब्लिक सड़कों पर आए। इसका कितना बड़ा नुकसान होगा ये लोग नहीं समझ रहे हैं। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है ये तो कानून तो बनना ही था राष्ट्रपति के पास जाकर, गजट जारी हो गया है। तो इसमें अभी जो सियासत होनी बाकी है वो होगी अभी, क्योंकि इन्होंने तो अपनी तरफ से काम पूरा कर दिया। अभी विपक्ष का काम है। अब आप देख रहे हैं कि झुंझुनू में आकर अखिलेश यादव ने 2-3 प्रेस को बैन कर दिया, क्योंकि जो लोग इनसे चुभते हुए सवालात पूछेंगे वक्फ बिल को लेकर, वो यकीनी तौर पर ये कहीं ना कहीं उससे झुंझलाएंगे और उसको बैन करेंगे। दूसरे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयत उलमा है, इन लोगों ने एक आह्वान कर दिया कि साहब पब्लिक बाहर निकल जाए, पब्लिक सड़कों पर आए। इसका कितना बड़ा नुकसान होगा ये लोग नहीं समझ रहे हैं। इसका नुकसान ये होगा कि जिस रेवड़ का कोई चरवाहा नहीं होता वो किसी के भी खेत में घुस जाता है। जब पब्लिक को आप कमांड नहीं करोगे, आप साथ में नहीं रहोगे, तो पब्लिक प्राइवेट संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाएगी, पब्लिक सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाएगी, आपस में झगड़े भी होंगे, जाने भी जाएंगी। उसका जिम्मेदार कौन होगा? अभी कल एक खबर आई कि साहब मणिपुर में एक बीजेपी नेता का घर जला दिया भीड़ ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर। तो ये जो सारी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को समझना पड़ेगा। और जिस तरह की आग विपक्ष लगाने की कोशिश कर रहा है वक्फ अमेंडमेंट बिल के नाम पर, वो आग बहुत देर तक ठंडे होने वाली नहीं है। ये मुसलमानों को समझना पड़ेगा। जो भी सरकारें हैं वो अपने तौर से बिल लाती हैं। कांग्रेस भी बिल लेकर आई, बहुत सारे बिल ऐसे भी हुए कि जिसके लिए हमें सड़कों पर निकलना पड़ा। काला कानून तक कहा गया, हाथ में पट्टी भी बांधी गई, सड़कों पर भी आए, वापस भी हुआ। तो सरकारें अपने तौर पर बिल लाती हैं और इन बिलों का बहुत ज्यादा महत्व इसलिए भी मैं नहीं मानता क्योंकि ये प्रॉपर्टियां पहले भी सरकारों के पास थी, सरकार ही इसको संचालित करती थी, अब भी सरकार के पास है। पहले भी सरकारों ने इसमें खुर्द-बुर्द किया है, अब भी सरकार करेगी। तो इसमें सिर्फ इसलिए कि बीजेपी ये कानून लेकर आ गई इसलिए आप रो रहे हैं। देखिए, मैं आपको ये चीज दिखाता हूं। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये करीब 250 बीघा है और दिल्ली के अंदर है। दिल्ली में 250 बीघे जमीन का मतलब ये है कई हजार करोड़ रुपए किराया सालाना दिल्ली के अंदर। ये जगह कांग्रेस सरकार ने, जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, सरकार ने अपने अंडर में ले ली, अपनी एजेंसियों को दे दी। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने, सबके पास है ये। तो सवाल ये है कि अगर कांग्रेस हमारे लिए अच्छी होती, मुसलमानों को भला चाहती, तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह एक कमेटी बनाती और इन प्रॉपर्टियों को मुसलमानों को हैंड ओवर कर देती। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। 1970 का गजट आया और गजट लाने के बाद ये सारी प्रॉपर्टियां अपने पास रख ली। उसके बाद में कुछ प्रॉपर्टियां जो है 123 करीब प्रॉपर्टियां एएसआई को दे दी। अब उसमें करीब 67 जो है मस्जिदें हैं। अब उनका मिसयूज होगा इस बिल के आने के बाद यकीनी तौर पर, क्योंकि वो सरकारी संपत्ति है। सरकार ये कहेगी मेरी संपत्ति, मैं कुछ भी कर सकता हूं। फिर उस पर प्रोटेस्ट होंगे, झगड़े होंगे, धरने प्रदर्शन होंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं ये तो होना तय है। लेकिन मेरा कहना सिर्फ मुसलमानों से ये है, बीजेपी ये बिल लेकर आई है इसलिए इसका विरोध करना गलत है। सर, एक और खबर सामने, नाम बदले दिए, वह यहाँ शासन करने की मंशा से आया था। धाराशिव को उस्मानाबाद कहा गया, संभाजी नगर को औरंगाबाद कहा गया। हम बाद शब्द को ही हटाना चाहते हैं। हटा दो, उन शहरों को खत्म कर दो। वो जो शहर हैं उनको जमीन से हटा दो। अगर नाम आपने बदल दिया, उनका नाम बदलने से क्या होगा? शहर तो फिर भी जो को तो रहेगा ना। उसी को जमीन से हटा दो।
क्योंकि कोई याद औरंगजेब की ना बचे। अगर आपने उसका नाम बदल दिया तो हिस्ट्री में एक चीज तो लिखी जाएगी कि इसका नाम पहले खुल्दाबाद था, फिर आपने इसका फला नाम कर दिया, इसका फला आबाद था, इसका नाम ये तो हिस्ट्री में लिखा जाएगा। वो तो अमर हो गया, वो तो अमर हो गया। उसको आप कैसे हिस्ट्री से निकालेंगे? अगर हिस्ट्री से निकालने की कोई स्कीम आपके पास हो तो उसको करो। सिर्फ नाम बदल देने से कुछ नहीं होता। बकौल शेक्सपियर के नाम में कुछ नहीं रखा है। आदमी के जो कर्म होते हैं, उसका जो कर्तव्य होता है, वो अगर सही तरीके से आदमी निभाता है, ये जिम्मेदारी, ये सरकार की जिम्मेदारी जो मिली है इन लोगों को, मैं समझता हूं ये अपने तौर पर संवैधानिक तरीके से इसको नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन चीजों से नफरत फैलती है। बीजेपी को भी चाहिए कि ये चीजें इस तरह की बातें ना करें। मुसलमान कहीं ना कहीं आपके करीब आना चाहता है। आप इस तरह के बयान देकर, इस तरह के काम करके मुसलमानों को फिर वापस धकेलना चाहते हो। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आप नफरत की राजनीति ही करना चाहते हो, मुसलमान को करीब नहीं लाना चाहते। तो मेरा जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी से, उनसे आग्रह है कि इस तरह के जो बयान बहादुर हैं उन पर लगाम लगाओ, और इस तरह के काम करने से देश को कोई फायदा नहीं होने वाला है। बहुत कर लिया आपने। जो आपके मेन मुद्दे थे वो सारे तकरीबन पूरे हो गए। अब इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। मुसलमान आपके साथ लगकर इस देश को आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि जो लोग इनसे चुभते हुए सवालात पूछेंगे वक्फ बिल को लेकर, वो यकीनी तौर पर ये कहीं ना कहीं उससे झुंझलाएंगे और उसको बैन करेंगे। दूसरे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयत उलमा है, इन लोगों ने एक आह्वान कर दिया कि साहब पब्लिक बाहर निकल जाए, पब्लिक सड़कों पर आए। इसका कितना बड़ा नुकसान होगा ये लोग नहीं समझ रहे हैं। इसका नुकसान ये होगा कि जिस रेवड़ का कोई चरवाहा नहीं होता वो किसी के भी खेत में घुस जाता है। जब पब्लिक को आप कमांड नहीं करोगे, आप साथ में नहीं रहोगे, तो पब्लिक प्राइवेट संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाएगी, पब्लिक सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाएगी, आपस में झगड़े भी होंगे, जाने भी जाएंगी। उसका जिम्मेदार कौन होगा? अभी कल एक खबर आई कि साहब मणिपुर में एक बीजेपी नेता का घर जला दिया भीड़ ने, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को समझना पड़ेगा। और जिस तरह की आग विपक्ष लगाने की कोशिश कर रहा है वक्फ अमेंडमेंट बिल के नाम पर, वो आग बहुत देर तक ठंडे होने वाली नहीं है। ये मुसलमानों को समझना पड़ेगा। जो भी सरकारें हैं वो अपने तौर से बिल लाती हैं। कांग्रेस भी बिल लेकर आई, बहुत सारे बिल ऐसे भी हुए कि जिसके लिए हमें सड़कों पर निकलना पड़ा। काला कानून तक कहा गया, हाथ में पट्टी भी बांधी गई, सड़कों पर भी आए, वापस भी हुआ। तो सरकारें अपने तौर पर बिल लाती हैं, और इन बिलों का बहुत ज्यादा महत्व इसलिए भी मैं नहीं मानता क्योंकि ये प्रॉपर्टियां पहले भी सरकारों के पास थी, सरकार ही इसको संचालित करती थी, अब भी सरकार के पास है। पहले भी सरकारों ने इसमें खुर्द-बुर्द किया है, अब भी सरकार करेगी।